नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में हम सभी के मन में ये विचार है कि अमावस्या के दिन हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। पर कहाँ करें? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। एक संकेत सा है। राकेश गोयल जी, अग्रवाल समुदाय में, गोयल एक गोत्र है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में ये अग्रवाल समाज रहता है, बनिए भी इनको हम बोलते हैं। ये अग्रवाल समुदाय के राकेश गोयल जी पिंडदान करना चाहते हैं। गायत्री जाप इनके चल रहे हैं और अमावस्या के दिन ये पिंडदान करने के लिए पिंडारा जाएंगे। दूसरी ओर एक राकेश जी और हैं, लेकिन उनका नाम राकेश छाबड़ा है। ये अरोड़ा हैं, पंजाबी समुदाय भी इनको कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसी समुदाय से आते हैं। इनके यहाँ भी गायत्री जाप चल रहे हैं और अमावस्या के दिन ये भी पिंडदान करने के लिए पिंडारा नहीं, पिहोवा जाना चाहते हैं। पिंडारा जींद के पास एक जगह है जहाँ पिंडदान होते हैं, और पिहोवा कुरुक्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर भी पिंडदान होते हैं। आज की इस वीडियो के पीछे एक ही लक्ष्य है कि दोनों ही समुदाय के जो पिंडदान का स्थान है वो अलग अलग है। अग्रवाल समुदाय पिंडारा में करता है तो पंजाबी समुदाय पिहोवा में करता है। मेरे 25 वर्ष के अनुभव में मैंने ऐसा देखा है कि वणिक समुदाय में, अग्रवाल समुदाय में, बनिया समुदाय में पितृदोष ज़्यादा है और पंजाबी समुदाय में पितृदोष कम है। और मेरा ये निष्कर्ष भी है कि इसका एक कारण यह भी है, अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसका एक कारण यह भी है कि पिहोवा में पितरों के पिंडदान करने से उनकी शांति और उनकी मुक्ति होती है। इसलिए पंजाबी समुदाय में पितृदोष कम देखने को मिलता है, पितरों का प्रकोप देखने को कम मिलता है, और अग्रवाल समुदाय में पितरों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि पिंडारा में किया गया पिंडदान उतना फलदायी नहीं है जितना पिहोवा में, जिसका प्राचीन नाम पृथुदक है। महाराज पृथु ने अपने पितरों को वहां जल दिया। संस्कृत में जल को उदक बोलते हैं। पृथु उदक के कारण वह पृथुदक कहलाया और बाद में बिगड़ते बिगड़ते पिहोवा हो गया। वहां पिहोवा पंजाबी समुदाय पिंडदान करता, तो वह ज़्यादा प्राचीन है। वहां पर सरस्वती नदी का किनारा है और जो सरोवर में पिंडदान होते हैं वह सरस्वती नदी के तट पे ही वह सरोवर बना हुआ है। उस सरोवर में पिंडदान किए जाते हैं। मैं कुछ आपको पिहोवा का साथ साथ में दर्शन करवा रहा हूँ, पिंडारा का नहीं, पिहोवा का करवा रहा हूँ। पिंडारा के विषय में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। और साथ में एक बात और भी कह देता हूँ कि पिंडारा में पांडव पिंडदान करने के लिए गए हैं और पांडवों ने भी सोमवती अमावस्या का इंतजार किया है। 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या नहीं आई। जब 12 वर्षों के बाद सोमवती अमावस्या आई है तो पांडवों ने पिंडारा में पिंडदान किया है। पांडु पिंडारा जिसको बोल देते हैं, वहाँ पिंडदान किया है। और साथ साथ में सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि कलयुग में तुम बार बार आओगे। तो पांडु पिंडारा में पिंडदान का महत्व सिर्फ सोमवती अमावस्या को ही है। अन्य दिनों में, अन्य अमावस्या पे उसके पिंडदान का महत्व इतना नहीं है। और दूसरा, पांडवों ने अपने स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को मारा था। उस दुख के कारण, उस वध के दोष को मुक्ति के लिए वो पिंडारा गए थे। सामान्य पिंडदान के लिए पांडु पिंडारा नहीं है। ये जिन लोगों के हाथों से अपने स्वजनों का वध हो जाए उनके लिए पांडु पिंडारा है। पिहोवा प्राचीन तीर्थ है। भगवान कृष्ण ने वहाँ पर अपना पिंडदान किया, अपने पितरों का पिंडदान किया, महाराज पृथु ने किया। तो आइए आपको थोड़ा सा पिहोवा की यात्रा पे लिए चलता हूँ। यह वह सरोवर है जिस सरोवर में ये मान्यता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो 3 पवित्र नदियाँ हमारी मानी गई हैं,
उन 3 नदियों में से सरस्वती नदी, जिस पर भागवत की रचना हुई, वेदों की रचना जिस पे मानी गई है, वो सरस्वती नदी के जल से ही यह सरोवर बना है, जिस सरोवर में पिंडदान होता है। और यहाँ पर कार्तिकेय भगवान का भी मंदिर है। संभवतः उत्तर भारत में एकमात्र यही स्थान है, दक्षिण भारत में तो बहुत हैं, उत्तर भारत में यही एक स्थान है जहाँ इतना प्राचीन कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे केरल में अयप्पा मंदिर है, उसमें भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इस मंदिर में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये कार्तिकेय मंदिर है। भगवान कार्तिकेय जी भी, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के बाद उनका नंबर आता है, कार्तिकेय जी अपने गणों के साथ यहाँ पधारे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस कार्तिकेय मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो कार्तिकेय मंदिर जरूर जाइएगा, और सरसों तेल पिंडी पे, कार्तिकेय जी की उस पिंडी पे चढ़ता है, तो सरसों तेल जरूर चढ़ा के आइएगा। साथ में दूसरा, यहाँ सरस्वती मंदिर है, जो माँ सरस्वती हैं, जो जल रूप में बह रही हैं। और अभी तो ये सैटेलाइट मैपिंग से भी पता चला है कि हरियाणा में यह जो नदी है ये नीचे गुजर रही है, और उस मैपिंग में पिहोवा का नाम आता है। तो सरस्वती मंदिर भी वहाँ पर है। अब सरस्वती मंदिर के आपको दर्शन करवा रहे हैं, नीचे देखते रहिएगा। सरस्वती मंदिर है, इसका दर्शन जरूर कीजिएगा। तो मेरी आप लोगों से यह एक विनती रहेगी कि अब की बार आप सभी लोग, मैं केवल अग्रवाल समुदाय या पंजाबी समुदाय की बात नहीं कर रहा, अन्य जितने भी समुदाय हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, या जो भी लोग आसपास के क्षेत्र में इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को अपने पितरों की शांति के लिए पिंडारा की बजाय पिहोवा में ही पिंडदान करना चाहिए। इस पिंडदान से, यहाँ पर पिंडदान करने से आपके पितरों की शांति होगी, जो कुंडली में पितृदोष है उसकी शांति होगी। तो पिंडारा की बजाय हरिद्वार करवा सकते हैं, अन्य भी जगह हैं, गया जी भी करवाते हैं, लेकिन कुछ नियमित रूप से जो क्रियाएं होती हैं जिससे पितरों की शांति बनी रहे और हमारा जीवन सुख समृद्धि के साथ चलता रहे, तो उसके लिए अपने आसपास में सबसे जो श्रेष्ठ स्थान है वह पिहोवा है। क्योंकि वहाँ पर पिंडदान से, जो आप हरिद्वार पिंडदान करवाते हैं उससे भी अधिक फल मिलने वाला है। तो अब की बार पिहोवा पिंडदान करवाइएगा। साथ साथ में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जिस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहां आप जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी फेसबुक पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पेज पे हैं, तो वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे अभी 2000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर की कमी है, तो जल्दी ही 2000 की संख्या पर पहुँचें। आपसे इस प्रकार का निवेदन। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।